नंबर 4 पर आने वाली है। ये लो पानी की बोतल। वैसे तुझे इतनी देर क्यों लग गई? वहाँ कोल्ड ड्रिंक की दुकान के पास लाल चेक शर्ट वाले एक लड़के ने बहुत ही गंदा बिहेव किया। लाल शर्ट वाला? हाँ, आजकल ट्रेन की जर्नी में अकेले ट्रैवल करने में बहुत ही डर लगता है। ट्रेन में सारे लड़कों के पास बस एक ही काम होता है, पूरे डिब्बे में घूमते रहते हैं। जहाँ बैठी सुंदर लड़की देख ली बस वहीं चिपक जाते हैं और हमारे सोने का इंतजार करते हैं और उसके बाद फिर ऐसी हरकतें करते हैं ना। शीशी सुन, उस लाल चेक शर्ट वाले लड़के से ना होशियार रहना, कहीं तेरी कंपार्टमेंट में ना जाए। परेशान मत हो, तो देखना इन लोगों की चालाकी हैदराबाद वालों के सामने नहीं चलेगी। आने दे, खींच के एक दूंगी। मैं नहीं था। अपने गांव वालों की चालाकी हैदराबाद वालों के सामने नहीं चलेगी। अपने गांव के बारे में इतनी बड़ी बात कह दी। आज रात उसकी नींद उड़ाने से पहले हम नहीं सोएंगे। चल शर्ट उतार। चल उतार। बाय। वहाँ कोल्ड ड्रिंक की दुकान के पास लाल चेक शर्ट वाले एक लड़के ने बहुत ही गंदा बिहेव किया। पूरे डिब्बे में घूमते रहते हैं। जहाँ बैठी सुंदर लड़की देख ली बस वहीं चिपक जाते हैं। यहाँ के नाव पर जाए। ओह नो। हेलो आंटी, मैं अनुपमा ही बोल रही हूँ। हाँ, मैं ट्रेन में हूँ, बाद में बात करती हूँ। ओके बाय। उपमा उपमा सर, उपमा। क्या कहा? उपमा। अबे उपमा नहीं रे, उपमा। फिर से बोल। उपमा। उपमा। अनुपमा। बोल उपमा। उपमा। इस कोच में कोचिंग नहीं होगी मुझसे सर। उपमा उपमा। टिकट प्लीज। बेटा, टाइम कितना हुआ है? साढ़े 7। अरे यार, इतना क्या सोच रहे हो? ये अब तक सोई नहीं है। लड़की ही तो है। अरे जो होगा देखा जाएगा। एक बार जोर से पकड़ ले। क्या करेगी? मारेगी और कुछ नहीं कर पाएगी। डर मत। कितना हुआ? 250 मैडम। छोटा नहीं है मैडम। छुट्टा वुट्टा नहीं चाहिए, तुम ही रख लो। हद ही कर दी, ये तो घर तक आ गया। पापा, पापा दरवाजा खोलिए। पापा, पापा, पापा जल्दी। कितनी बार खटखटाएगी बेटा? आजा। क्या हुआ? अब समझ आया होगा कि हमारे गांव वाले। संजू, सही जगह आए हो, आजा। अहिला, ये मुझे कैसे जानता है? तुम्हारी माँ का फोन आया था कि तुम आ रहे हो। अच्छा। अन्नू भी उसी ट्रेन से आ रही है, ये बताने के लिए फोन कर रहा था। उठाया क्यों नहीं? आजा। बेटा तू तो फंस गया रे। आजा, आना। तूने इतनी जल्दबाजी में घंटी क्यों बजाई? पापा वो जनकपुर में मेरी दोस्त गायत्री रहती है, बताया था ना? हाँ।
ये उनका बेटा है संजू। इसकी नौकरी यहीं लगी है। आज से ये यहीं रहेगा। अंदर आ जाओ। लक्ष्मी, लक्ष्मी देखो तो, गायत्री का बेटा आया है। नमस्ते आंटी। क्यों बेटा, हनुमान जी के भक्त हो? नहीं तो क्यों आंटी? बैग को पर्वत की तरह उठाकर खड़े हो, इसीलिए पूछ लिया। तो हमारे घर के घोस्ट तुम ही हो। घोस्ट? माँ गोस्ट नहीं, गेस्ट है। माँ को इंग्लिश नहीं आती। अच्छा, गेस्ट। गोस्ट का मतलब भूत होता है क्या माँ? तब तो सही कहा ना मैंने। इंग्लिश नहीं आती ऐसा क्यों कहा? सुनो बेटा, हाँ अंकल। अंदर कमरे में रेस्ट कर लो, बाद में बात करते हैं। ओके अंकल। तो ये रूम है। चलो कम से कम रूम तो अच्छा है। सुनो बेटा, इधर आओ। बताया था ना, यही है। ये नीम्स हॉस्पिटल में डॉक्टर है, समझा? जनरल सर्जन डॉक्टर शैलजा हियर, मेरी बड़ी बेटी। हाय। वैसे सुनने में आया है रात को ट्रेन में बहुत मच्छर थे। मैं जानता हूँ तुम दोनों को नींद नहीं आई होगी। अंकल माँ का फोन है। हाँ, बात करो। ये दोनों ट्रेन में साथ ही आए थे। अच्छा, हाँ। क्यों रे? वहाँ सब ठीक तो है ना? अरे वो सब छोड़ो, कुछ और बात करनी थी। क्या? तुमने ना मेरे साथ ठीक नहीं किया है। क्यों बेटा? और नहीं तो क्या, दोस्त कह के लेडीज हॉस्टल में घुसा दिया। एक छत के नीचे तीन लेडीज हैं, वो भी नाइटी पहन के घूमती रहती है। 3 कौन? 2 ही है ना? नहीं, एक माँ है और 2 बेटियां हैं, 3 हुई ना। अच्छा, वो बड़ी बेटी शैलू उनकी सगी बेटी नहीं है, फ्रेंड की बेटी है, हॉस्टल में रहती है। उनसे मिलने वहाँ आई होगी। उनके बारे में मैंने तुझे बताया नहीं ना। अगर वो कोई वादा करे तो उसे पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जब शैलू छोटी थी और उसके पापा अस्पताल में मौत से लड़ रहे थे, तब विश्वनाथ जी उन्हें देखने अस्पताल गए थे। आखिरी सांस लेते वक्त उन्होंने विश्वनाथ जी को बताया कि वो अपनी बेटी को डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन बना नहीं पाए। तब विश्वनाथ जी ने उन्हें वादा किया कि शैलू को मैं डॉक्टर बनाऊंगा। विश्वनाथ जी भी अपनी बेटी को डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन 2 लड़कियों को एक साथ डॉक्टरी पढ़ाने की उनकी हैसियत नहीं थी। लेकिन वादा किया था तो दोस्त की बेटी को डॉक्टरी पढ़ाकर अपनी बेटी को इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू करवा दी। भरोसा नहीं होता कि आज भी ऐसे लोग हैं जो एक वादा निभाने के लिए इस हद तक जा सकते हैं। लेकिन उनकी पत्नी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, वो हमेशा ही गलत इंग्लिश बोलती है, लेकिन फिर भी वो उन्हें हमेशा खुश रखते हैं। अच्छा, अगर वो पास में है तो बात करवा दे। अब मैं चलती हूँ पापा। बाय। ठीक है, बाय। बाय। गुड बाय। तुम्हें तो पता है ना कि माँ को इंग्लिश नहीं आती। ठीक है, मैं चलती हूँ पापा। माँ, गुड बाय का मतलब दोबारा मत आना। मैंने तो एकदम सही कहा ना, इसका मतलब इंग्लिश आती है मुझे। वो माँ बात करना चाहती है। हाँ गायत्री, बोलो। कैसा लगा मेरा बेटा? जिसे चाहिए वो कॉफी पी सकता है। हेलो, हाँ गायत्री, बोलो। शैलू के पापा से वादा किया था, इसीलिए उसे डॉक्टर बना दिया। उसे नौकरी क्या मिली, वो तो हॉस्टल ही चली गई। किसी दोस्त को पैसों की जरूरत थी तो मदद करने का वादा कर दिया और अपना खुद का घर गिरवी रख दिया। जैसे ही उसने पैसा लिया, वो 9-2-11 होकर शहर से भाग गया। आज ये नौबत आ गई है कि खुद के घर का ही किराया भरना पड़ रहा है। घर में जवान लड़की के होते हुए भी इसे यहाँ लाकर रख दिया। देखना, इसकी वजह से भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। वो कहीं प्यार व्यार न कर बैठे तुझसे, इस बात का ध्यान रखना। मम्मा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, प्रॉमिस। मैं ध्यान तुम रखूंगी। टेंशन मत लो, मैं देख लूंगा। सुनो, हाँ, तुम्हारे ऑफिस के रास्ते में ही अन्नू का कॉलेज है। आज से तुम्हें उसे ड्रॉप करोगे। जरूर। उसके चक्कर में मुझे ऑफिस घूम के जाना पड़ता नहीं कोई था। बात नहीं, कर लूंगा। ए रुको, ये जो हुलिया है, इसी गेटअप में ऑफिस जाओगे? अरे नहीं, सॉफ्टवेयर ऑफिस में एंट्री मतलब बहुत एक्सपेक्टेशंस होती हैं अंकल, तो मैं शेव करके ही जाऊंगा।
कौन है भैया? भाई हाँ? परसों ही अन्नू के घर में आया ही है आपके प्यार पे डाका डालने के लिए। अरे मैं कहाँ और वो कहाँ, मुझसे ज्यादा प्यार उसे वो कभी नहीं कर सकता। जैसे घर पर माँ चिकन बनाकर अच्छे अच्छे पीस बेटे के लिए रखती है, वैसे भगवान ने हैदराबाद की सारी सुंदर लड़कियों को सॉफ्टवेयर कंपनी में समेट कर रख लिया है। इंजीनियरिंग के सीएससी क्लास में सिर्फ 40 लड़कियों को देख देख कर हम बोर हो गए थे। शायद भगवान वहां भेजना भूल गया था, लेकिन वो कहते हैं ना, ऊपर वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। देखिए ना, फूलों का बगीचा है, जिसे जितने चाहिए बस तोड़ के ले जाए। और मैं तो पैदाइशी बगीचे का माली हूँ, ये फूल मुझसे कहाँ बच पाएंगे। अबे सुन बे खोंचू, Where is my computer? पहले ट्रेनिंग देंगे, पास होने के 1 महीने बाद कंप्यूटर मिलेगा। अगर फेल हुआ तो रोडवेज बस की टिकट दे देंगे, जहाँ से आया वहीं पहुँच जाओगे। तो ट्रेनिंग रूम कहाँ है? वहाँ है। क्या मस्त मस्त लड़कियां हैं बाप। स्कूल हो, कॉलेज हो या ऑफिस हो, पहले दिन तो हर कोई यहाँ पर बस एक ही काम करता है। लड़के देखते हैं कि लड़की में कौन सुंदर है, और लड़कियां देखती हैं कि कौन हैंडसम है। मतलब मेरा चांस पक्का। It's a real-time experience in Java. सर अभी आए हैं, इतनी जल्दी क्लास क्यों सर? जान पहचान बढ़ाकर बाद में शुरू करते हैं क्लास। सबका 1 ईयर का एग्रीमेंट है ना, 1 साल यहीं रहोगे, आराम से कर सकते हैं। यहाँ रियल टाइम एक्सपीरियंस के बारे में कितने लोग जानते हैं? हेलो हेलो, यू स्टैंड अप। या तुम बताओ। 1 साल का अग्रीमेंट है ना सर, 1 साल यहीं रहूंगा, आराम से जान लूंगा। सर तो इम्प्रेस नहीं हुआ, लेकिन लगता है लड़की हो गई। सुनो, यहाँ के फालतू जोक्स यहाँ मत सुनाओ। अरे नहीं नहीं, ये गांव वाले हैं सर, बिल्कुल फ्रेश है। सिटी के लिए अलग से लेकर आऊंगा। ये तो सेट हो रही है, हाथ से मत जाने दे संजू। हेलो, टॉक टू मी इन इंग्लिश। इंग्लिश मीडियम से ही हो ना? सर मेरा मानना है कि हम भारत में हैं, इसलिए इंग्लिश नहीं बोलना चाहिए, हिंदी में बात कीजिए। फुलटू। अच्छा, आप जानते भी हैं हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी को लुप्त होने से कौन बचा रहा है सर? हम जैसे गांव वाले लोग जो बात बात पर इंग्लिश नहीं बोलते। पता नहीं तुम जैसे को ये नौकरी क्यों और किसने दी। अपने रिज्यूमे में कितनी लैंग्वेजेस लिखी थी तुमने? तेलुगु, इंग्लिश, हिंदी। मैं कंप्यूटर लैंग्वेजेस की बात कर रहा हूँ। सर हाथ से लिखूं या कंप्यूटर में लिखूं, मुझे ये 3 ही आती है, तेलुगु, इंग्लिश, हिंदी। मैंने पूछा था C++, जावा, इनके बारे में। आई सी। जो सवाल किया है उसका जवाब दे दो। ये IC क्या है? अपनी हॉबीज क्या लिखी थी? मतलब सच वाली बताऊं या रेज्यूमे में लिखा है वो बताऊं? क्या अलग अलग है? इट्स नेचुरल। पहले अपनी बताओ, बाद में जो रेज्यूमे में है वो बताओ। अब गांव वाले की क्या हॉबीज होती है सर? माँ को बताकर मूवी देखना, पापा को बिना बताए सिगरेट पीना, खाली वक्त में क्रिकेट खेलना और वक्त निकालकर लड़कियों को लाइन मारना। लेकिन रेज्यूमे में रीडिंग बुक्स, वॉचिंग न्यूज, ओहो, ब्राउजिंग नेट। तुम्हारे आगे एक हम्बल रिक्वेस्ट है। इट्स ग्रांटेड। अच्छा, शादी से पहले अपनी बीवी को बता देना कि तुम कुछ अजीब हो। Why? नहीं तो बेचारी लड़की की बलि चढ़ जाएगी। अरे शादी कौन करेगा सर? आपको पता है एक सर्वे हुआ था जिसमें इंडिया के हर 1000 लड़कों के सामने 945 लड़कियां ही बची हैं। इसका मतलब 55 लड़के ऐसे ही सिंगल रह जाते हैं। और शादी ना होने की वजह से पता है वो क्या बन जाते हैं? अटल बिहारी वाजपेयी, अब्दुल कलाम, नरेंद्र मोदी, रतन टाटा बन जाते हैं।
और वहीं वो 945 लोग पता है क्या कर रहे होते हैं? क्या? कुकर की 6 सीटी बजी है या 5 ही बजी है? घर से आते वक्त मैंने गैस तो बंद किया था कि नहीं? अब और हमेशा यही सोचते हैं मैं अपने बच्चे को होनहार बनाऊंगा, इसलिए इसे नेशनल स्कूल में पढ़ाऊं या फिर इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाऊं। और इसी के साथ वो इस कंफ्यूजन में जीते रहते हैं। अब ऐसी लाइफ किसे चाहिए सर? हाँ, थैंक यू। क्या तुम कल ऑफिस आओगे? आऊंगा ना सर। तो मैं नहीं आऊंगा। वो क्यों सर? हाँ, बस ऐसे ही, बाय। कमाल है। चलो भाई, अब क्या हो गया? यार। हाय। सॉरी कह दूं क्या इसे? अनु, दिमाग काम नहीं कर रहा है, लगता है सुट्टा मारना पड़ेगा। मार गए। लगता है भगवान ने इसे मेरी जासूसी के लिए बनाया है। वैसे अब तो पकड़ा ही गया हूं। अनु 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 मेरी बात सुनो। एक मिनट। अरे बात सुनना यार। प्लीज सुनो, अब हम दोनों को एक ही घर में रहना है, तो ऐसे चेहरे मत बनाओ यार। उस दिन ट्रेन में जो हुआ उसके लिए सॉरी। तुमने मेरे गांव के बारे में उल्टा सीधा बोला, इसलिए मैंने ऐसा किया। क्या है ना, मैं गांव को लेकर थोड़ा इमोशनल हो गया था। बेसिकली आई एम अ गुड बॉय। अच्छा, वो तो देख लिया। अरे सच कह रहा हूं। देखो, ओके, नो फिंगर्स। देखो, अगर तुम्हें पता चले कि मैं अच्छा नहीं हूं तो बात मत करना, लेकिन तब तक तो मुझे कैसे पता चलेगा? देखो, तुम मेरे बारे में रैंडमली कोई सवाल पूछो, मैं तुम्हें सारे के सारे जवाब दूंगा। अगर तुम्हें मेरा जवाब पसंद नहीं आया तो कॉफी बीन निकाल कर उसमें डाल देना। सारे क्वेश्चन के बाद अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं आया तो मुझे बताओ, मैं बदल जाऊंगा। ओके ना? टेक इट। ऐसे बच्चों वाले खेल मेरे साथ मत खेलो। अरे एक बार ट्राई तो करो। एक बार ट्राई करो ना प्लीज। वैसे इंटरव्यू के लिए फर्स्ट टाइम हैदराबाद कब आए? मैं नहीं आया, इट्स अ रिकमेंडेशन जॉब। वो क्या है ना, यहाँ जॉब करने में मुझे इंटरेस्ट नहीं है। मतलब गांव छोड़कर आना मुझे अच्छा नहीं लगता था। अरे मतलब पापा को छोड़ना मुझे अच्छा नहीं लगा। अरे तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन मुझे हैदराबाद अच्छा नहीं लगता। मैं सिर्फ यहाँ पापा के लिए आया हूँ। अब क्या करता? जानती हो ना, एक मिडिल क्लास आदमी की कमाई कितनी होती है? अपने बेटे की पढ़ाई जितनी, और वो 10 तक पढ़ सके उतना ही कमाता है। वो इंटर तक पढ़े तो इंटर तक, इंजीनियरिंग करे तो इंजीनियरिंग तक। 20 साल स्कूल फीस, कॉलेज फीस देकर, रोज पॉकेट मनी देकर, हर साल यूनिफॉर्म, शूज, टाई, बुक्स, पेन, पेंसिल, ज्योमेट्री बॉक्सेस, ग्राफ शीट्स, इंडिया के मैप्स। ऐसी सारी जिंदगी मेरे पापा मेहनत करने के बाद मुझसे बस एक चीज मांगते हैं, एक नौकरी। और उसके बाद जो मुझे तनख्वाह मिलेगी वो भी मुझे ही रखनी है। इसलिए पसंद ना होते हुए भी उनके लिए मैं नौकरी करने चला आया। बस इतनी सी बात है। तुम बिना जवाब दिए जा रही हो? ये एक जवाब काफी है, बाकी चीज एक्सक्यूज करने के लिए। सॉरी एक्सेप्टेड। सो फ्रेंड्स? ओनली फ्रेंड्स। ओनली फ्रेंड्स हियर? हेलो, ये सब यहाँ नहीं चलेगा। बाहर पान की दुकान है, वहां फूको। आओ। हेलो एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग सर।
मैडम ऑर्डर प्लीज। या 2 ब्लैक कॉफीज ओके। एंड 2 स्प्रिंग रोल्स। ओके मैडम। एनीथिंग एल्स मैडम? एंड 2 ग्रिल सैंडविचेस। श्योर मैडम। थैंक यू मैडम। हे, आर यू ओके? ये सुन, कह दो कि ग्रिल्ड सैंडविच नहीं है। मैं झूठ नहीं बोलता। देख भाई, हैदराबाद में नया हूँ, पहली बार किसी लड़की को कॉफी शॉप लेकर आया हूँ। एक बार मना कर। ठीक है, मना कर दूंगा। अभी मना कर देना। पहले मैं इस कॉफी शॉप में रोज एक लड़की को लेकर आता था, पर बिल पे नहीं कर पाया, इसलिए आज मैं तुम्हारे सामने वेटर की ड्रेस में हूँ। लेकिन अब कोई लवर वेटर नहीं बनेगा। सॉरी मैडम, वी डोंट हैव ग्रिल्ड सैंडविच। ओह, दैट्स ओके। 2 रेड वेलवेट केक्स। कह दे वो भी नहीं है। सॉरी मैडम, वी डोंट हैव दैट केक्स। तुम कह रहे हो रेड वेलवेट केक नहीं है? वहाँ तो इतने सारे हैं। Yes, yes, we have that cakes, madam. We have that cakes. How many portion do you want? 2. 2. या ए, तू पहले अंदर आ। सो आपको कैसी लड़की चाहिए? कल बताया तो था, सीटी बजते ही गैस बंद करने को ना कहे, ऐसी लड़की चाहिए। वैसे तुम्हें कैसा चाहिए? कुकर की सीटी बजते ही बिना बोले ही गैस बंद कर दे, ऐसा लड़का चाहिए। ठीक है, अगर तुम जैसी लड़की मिल जाए तो कुकर तो क्या, सिलेंडर फाड़ के अंदर घुस जाए। बात तो कंप्लीट किया करो। ओ, डैड का फोन है, आई हैव टू गो। बिना खाए जाएगी? सारे पैसे बर्बाद। I'll drop you? नहीं नहीं, डैड को पता चल जाएगा। I'll book a cab. I'll book. आ गई। बस अभी आता हूँ। वो नहीं देगा तो तेरी बचेगी। ध्यान से। ओके सर। बाय। हेलो। हेलो। क्या हुआ, लेट होगा क्या? मैं एक लड़की के साथ कॉफी पीने के लिए कॉफी शॉप आया था। कॉफी तो पी ली, बिल नहीं दिया। अब बिल भरूंगा तो मुझे यहाँ से जाने देंगे, वरना मुझे यहाँ पर बर्तन धोने पड़ेंगे। मुझे बर्तन नहीं धोने हैं, प्लीज। अनु।